तो आज कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको जो लेक्चर फर्स्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, उसके अंदर मैंने आपको बायो-सावर्ट लॉ बता दिया था और स्टेट का एक्सपेरिमेंट बता दिया था। लास्ट क्लास के फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंडेड थंब रूल से निकालेंगे, ये बता दिया था मैंने, है ना। जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो इसको करंट मान लो, इसको करंट मान लो। जिस भी पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट की तरफ ये उंगलियां फेंको, है ना। करंट की डायरेक्शन में ये अंगूठा रखो और ऐसे मोड़ दो, तो ये जो उंगलियां घूमेगी, दीस कर्व्ड फिंगर्स विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये अपना वायर है, इस वायर में करंट ऊपर जा रही है इसके टिप की तरफ, तो अपने हथेली के बीच में ले लिया इसको और ये उंगलियां इसकी चारों तरफ कर्ल कर दी। ये उंगलियां कर्ल करते, तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो घूमती हुई उंगलियां हैं, इट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होगा। और अगर करंट ऐसे जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपको फिर इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना। ये उंगलियां ऐसे लिपटेगी इसके चारों तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राउंड लगाता है, उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता आज का टॉपिक। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं, एक थिन सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं, मतलब एक वायर को मोड़कर हम लोगों ने उसका एक सर्कल बना रखा है, एक रिंग बना रखी है। सॉरी, रिंग बोल दो या सर्कल बोल दो, हमने रिंग बना रखी है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारा आज का टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी एट द सेंटर ऑफ, कहां निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटर पे निकाल रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरियर, करंट कैरियर सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसके सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, ये हमारा आज का टॉपिक। तो देख ध्यान से, ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग, इसका रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लिया हम लोगों ने आर, यार इसका रेडियस हो गया, है ना। और इसके अंदर मान लेते हैं करंट फ्लो कर रही है आई, आई करंट इसमें बह रही है, या आई करंट इसमें बह रही है। हमने वो इसके सेंटर ऊपर, इसके सेंटर ऊपर क्या निकालना, अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये टारगेट है हमारा, टारगेट है कि हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो करंट इसका इंफॉर्मेशन देते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ रिंग, रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। करंट कितनी है रिंग में, करंट थ्रू रिंग, रिंग में करंट कितनी है, रिंग में करंट है आई, आई करंट रिंग में बह रही है। अब क्या करें, जो बायो-सावर्ट ने हमें मेथोडोलॉजी बताई है, जो उन्होंने अपने को तरीका बताया, उस तरीके को फॉलो करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लो, है ना, पूरे का एक साथ नहीं निकलेगा, बट टेक ए एलिमेंट, सेलेक्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट सेलेक्ट करो। तो मान लेते हैं हम लोगों ने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये रहा एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट जिसको मैं डाल करके दिखा रहा हूँ, ये छोटा टुकड़ा सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोला डी है। अब इसके अंदर करंट जाने दो, करंट जाने दो, तो फिर इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो, करंट करंट एलिमेंट, उस वेक्टर क्वांटिटी को बोलो करंट एलिमेंट, मतलब करंट को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये करंट एलिमेंट आ गया। और क्यों, क्योंकि कर्व्ड वायर, कर्व्ड वायर पर किसी भी चीज का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट खींचिए, तो यार टेंजेंट खींचिए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आइडियल वेक्टर का। अब जहां पे तुम्हें एलिमेंट बना है, वहां से लेके पॉइंट आउट करो कि आपको किधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ निकालना है, तो यहाँ पॉइंट आउट करोगे, फिर ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर, जो मैंने ये वेक्टर आर दिखा है, ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये हो गया आपका आइडियल वेक्टर, है ना। तो ये वेक्टर आर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद में इस करंट एलिमेंट के बीच में, इस आइडियल के वेक्टर के बीच में, आर के बीच में हम लोग देखते हैं थीटा। तो ये वाला जो थीटा है, अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हर सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट अपन डालते हैं, उस टेंजेंट के बीच में रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब आप इस आइडियल वेक्टर की वजह से यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट लॉ को शॉर्ट में बीएसएल लिख रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि छोटा एलिमेंट से छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द,
सेंटर, सेंटर का नाम है वो एंटी सेंटर वो ऑफ दी रिंग ड्यू टू एलिमेंट आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर के लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा डीबी बायोसावर्ट लॉ लिख दो। बायोसावर्ट लॉ क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, लेकिन थीटा 90 हो जाएगा, तो डीबी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर, बट आपका थीटा कितना हो जाएगा, बट आपका थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू के साथ 1, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ sin 90 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ कर रहा हूं मैं, ये बायोसावर्ट को हटा रहा हूं, तो ये sin 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर। dv आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin 90 अपॉन r स्क्वायर, है ना। अब ये जो पूरी रिंग है ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, फिर आगे एक एलिमेंट डालोगे dl 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 dl, हर आइडियल वेक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा dv, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इस dv का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये sin 90 की वैल्यू 1 होगी, फिर dv आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन कितना r स्क्वायर, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सेंटर पे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो टोटल के लिए हम लोग इसको बी सेंटर बोल देते हैं। सभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर दो, एडिशन कर दो डीवी का, इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू डाल दो, डीवी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा ऊपर से डाल दो वैल्यू आइडियल अपॉन कितना आर स्क्वायर, आर अपने स्मॉल ही ले लो, आर स्मॉल ही ले लेते हैं अपन, क्योंकि स्मॉल ही डाल दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट्स को तो ले लो बाहर, है ना, कांस्टेंट्स को तो बाहर ले लो, और जो कांस्टेंट को बाहर लेके जो डीएल बच रहा है उसका कर दो इंटीग्रेशन, तो ये बी सेंटर पर कितना हो जाएगा, बी सेंटर पर हो जाएगा ये म्यू नॉट बाहर ले लिया, आई बाहर ले लिया, आपको 4 पाई आर स्क्वायर ये बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर देना आपने को डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये डीएल 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 लेके यहाँ पे पूरे को अपन कवर करें तो इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। डीएल क्या है, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा, और इंटीग्रेशन डीएल क्या, पूरा सरकमफेरेंस, किसी भी रिंग का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो इस डीएल की जगह अगर अपन 2 पाई आर लिख दें, बट डीएल कितना हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा 2 पाई आर जो हो जाएगा, और ये 2 पाई आर लिखे, यहाँ 2 पाई आर लिख देंगे तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, या उतार रहे हो तो उतारो, नोट करो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ जगह खत्म हो गई है। तो 2 मिनट स्टे करो इस पेज पर, फटाफट इसकी रीडिंग करो, रीडिंग करके अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, नोट कर रहे हो तो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड भर गया है पूरा। और डन करोगे मुझे कि क्लियर है क्या ये।
क्लियर है क्या बच्चों? बताओ मुझे, सभी बच्चों क्लियर है? यस सर। चलो बाकी बच्चे, चलो वेरी गुड। बाकी मैसेज, फरीद, फरीद से बात करना चाहूंगा मैं। यस सर। हैप्पी ईद, ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी। अब ये बताओ, चलो ईद मना ली अपन ने, है ना, मना लिया त्योहार, खूब मजे मार दिए तुमने। अब ये छूटा हुआ कैसे कवर होगा? और आने के बाद भी तुम ज्वाइन सर नहीं कर आपने रहे हो, बीच में तो वो लेक्चर डाल रखे हैं ना? जबकि जबकि ईद पे छुट्टी करवा ली थी मैंने, है ना। मैंने ही बोला था सर को, मैंने कहा कि सर ईद की छुट्टी रखो, बड़ा त्योहार है, तो मतलब ईद की छुट्टी भी कर दी थी हम लोगों ने। तो बताओ फिर, मतलब अब ये कवर कैसे करेंगे अपन? तुम ही बताओ कैसे करें, तुम ही बताओ। सर पीयूष सर कह रहे थे आज कि आपने सारे लेक्चर डाल रखे टीचमेंट पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रियांशु ने भी आज से क्लास ज्वाइन करी है। चलो तुम तो गायब हुए, प्रियांशु तो आया ही आज है। मैं अभी तुम दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ये, अभी ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के 2 लेक्चर शेयर करूंगा, तुम्हें भी प्रियांशु को। आज रात का काम ये है ना, कि वो दोनों लेक्चर तो जरूर से देखना ही है, ताकि ये चैप्टर तो शुरू से स्टार्ट हो जाए, है ना। समझ गए बात? यस सर। आज रात को ही निपटाओगे उनको, चाहे डाटा एड ऑन करना पड़े, एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़े, है ना, पढ़ाई से बड़ा नहीं है पैसा, ठीक है। तो मतलब आज रात को ही देखोगे वो, मेक श्योर वो दोनों दोनों बच्चे यस आज रात सर। को ही देखोगे, ताकि कल की क्लास में हमें कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, कल फिर अपन इस चैप्टर को तो कंटिन्यू करेंगे, और फिर मीनवाइल आपका शायद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस वहां से छूटा हुआ है, जहां तक मुझे ध्यान है ना। तो अ, तो उसके बाद के तो लेक्चर देखने तुम्हें, वीडियो लेक्चर, और ये भी देखेंगे, इनको मैं शुरू से दिखाऊंगा प्रियांशु को। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के देखोगे, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब आ गए हो तो अब छुट्टी नहीं करनी है, अब मत करना छुट्टी। और आज के लेक्चर तो आज ही देख लेना, इससे पहले के जो 2 लेक्चर हुए, आज ये 3rd लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट का, वो दोनों लेक्चर देख लोगे। मुश्किल से आपका 1.25 घंटा 1.5 घंटा कंज्यूम होना है, इससे ज्यादा नहीं होना है, और दोनों देखोगे, है ना। यस सर। चलो चलो, तो देखो ये सेंटर पे निकाल लिया हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये अपन इंटीग्रेशन डीएल यहाँ पे रखते हैं 2 पाई आर। ये इंटीग्रेशन डीएल अपन यहाँ पे रखते हैं 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर हुआ? क्यों 2 पाई आर इसलिए हुआ क्योंकि ये डीएल है छोटा सा, डीएल क्या है, छोटी सी लेंथ। अब इसी के आगे डीएल लेंगे और एक्स्ट्रा डीएल 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 करते हुए भाई हर हिस्से का निकलना है ना आप देखो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है, ये तो कोई छोटे से हिस्से का निकलना है, तो पूरा इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये रख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर रख देते हैं अपन 14 फर्स्ट, इसको फर्स्ट डाल देते हैं और इसको रख देते हैं अपन 14 फर्स्ट। ये फर्स्ट में रख रहे हैं, तो देखो जैसे रखेंगे हम लोग अपना डेरिवेशन डन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन डीएल डाल रहा हूं मैं 2 पाई आर, ये डाल रहा हूं। तो ये डाला मैंने 2 पाई आर, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, और ये एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाएगा बी सेंटर पर? बी सेंटर पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सेंटर पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब आपको ऊपर म्यू नॉट लेना है, म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7
वेबर अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। तो म्यू नॉट तो अपने को पता होता ही है, म्यू नॉट तो अपने को पता है ना। आई की वैल्यू जितनी भी इसमें करंट बह रही है वो आई डाल देते हैं और इसका रेडियस डाल देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा टेस्ला में या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के 2 यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के 2 क्या 3 होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है ना। दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और तीसरा होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ये होता है। समझ में आ गई बात, ये होता है। अच्छा, तो ये फार्मूला याद कर लो, गोट लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये तो केवल एक टर्न का साहब, ये तो केवल एक टर्न का, मैंने एक ही टर्न दिया है। अगर ऐसा ही टर्न में एक और देता, मान लो 2 टर्न की कॉइल होती, 2 टर्न होते, एक टर्न फिर दूसरा टर्न, 2 टर्न होते तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 3 टर्न होते तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, 4 टर्न होते तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर n टर्न होते तो ये फार्मूला n से मल्टीप्लाई हो जाता। तो n टर्न के लिए क्या लिखोगे, n टर्न के लिए लिखोगे फॉर n टर्न, n टर्न के लिए क्या लिखेंगे, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसको अपन n लगा देते हैं। कैसे आप देख लो, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब अपन निकाल लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो डायरेक्शन किधर होगा, ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। b जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इधर डिग्री कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन को। डायरेक्शन ऑफ b एट सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, राइट हैंडेड थंब रूल को यूज करोगे, ठीक है ना। सभी बच्चे अपना हाथ को लेंगे, है ना, हाथ खोलो सभी बच्चे अपना, राइट हैंड खोल लो हाथ, मुझे दिख तो नहीं रहे हो तुम, लेकिन हाथ खोल लो और इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे इस तरह थम्स अप के स्टाइल में घुमाओ, ऐसे थम्स अप, सलमान खान का ऐड आता है ना थम्स अप, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो मुड़ी उंगलियां है, ये जो मुड़ी उंगलियां है, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, ये रिप्रेजेंट करेगी बी को, और ये अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा आई को। राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से मत करना, राइट हैंड से करना है। तो हम लोग निकालेंगे इसको बाय राइट हैंडेड थंब रूल, RHTR, राइट हैंडेड थंब रूल, राइट हैंडेड थंब रूल, है ना, नाम याद कर लो। क्या होता है ये, इसके अंदर ये अंगूठा तो रिप्रेजेंट करता है करंट को, और ये जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर, है ना, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। और उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन मुड़ी उंगलियों को करंट मान सकते हो, अंगूठा बी को रिप्रेजेंट करेगा। एक करंट है, एक बी है, एक करंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये करंट है तो मुड़ी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मुड़ी उंगलियां करंट है तो ये अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड है। अदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो देखो, अगर करंट ऐसे, ध्यान से देखना कॉइल में, अगर करंट ऐसे आई, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रही है, जैसे अभी इसमें ऐसे जा रही है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज करंट, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ हाथ घुमाएंगे सभी बच्चे, है ना, अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हाथ घुमाएंगे, अपनी अपनी जगह पे हाथ घुमाएंगे, ये ऐसे है ना। तो इस अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप या टैब जिसमें भी आप देख रहे हो, है, ये अपने हाथ को ऐसे घुमाओ, ऐसे। तो ये उंगलियां जो है, ये उंगलियां आपकी करंट है, कि चारों उंगलियां, तो करंट ऐसे घूम रही है, अंगूठा देखो बाहर आएगा, अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, घुमा रहे हो क्या आप? सर आपका कैमरा चल रहा है। कब से ऑफ हुआ था ये वीडियो, किस जगह से ऑफ हुआ था?
सर ऑफ नहीं हुआ था, कैमरा एंगल चेंज हुआ। चलो दोबारा ही बता देता हूं मैं पूरा एक बार। इंटीग्रेशन डीएन रखा अपन ने 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर रखेंगे तो ये 0 टाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीएन रखा अपन ने 2 पाई आर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2, और आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया R। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0 टाई अपॉन 2R। ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है ना। टेस्ला में आंसर देगा ये। अगर आप करंट एम्पीयर में भरते हो, रेडियस ऑफ मीटर में भरते हो, म्यू नॉट की वैल्यू अगर ये रखते हो है, ये आपको आंसर देगा टेस्ला में या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में या न्यूटन अपॉन एम्पीयर टू मीटर में। ये बी की 3 यूनिट होती है ना, फर्स्ट लेक्चर में बताई गई है। अब अगर मान लो इसके अंदर एन टर्न हो, इस कॉइल के अंदर एन टर्न हो, तो ये एन से मल्टीप्लाई हो जाता है फार्मूला, और फार्मूला जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये फार्मूला जाता है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग निकालना सीख रहे हैं डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन निकाले तो करंट भाई इस कॉइल के अंदर या तो घूमेगी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, या करंट ऐसे भी जा सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज घूमेगी। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए। अच्छा, इसके लिए आप राइट हैंडेड थंब रूल इस्तेमाल करोगे। इसके लिए इस्तेमाल करोगे आप राइट हैंडेड थंब रूल। सभी बच्चे अपने राइट हैंड खोले और राइट हैंड को ऐसे खोले थम्स अप के स्टाइल, है ना। कैसे खोलेंगे? थम्स अप के स्टाइल में ऐसे ऐसे खोलेंगे। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है आई को, और ये जो मुड़ी उंगलियां है, ये जो कर्ल्ड फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है बी को। उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। आप इन मुड़ी उंगलियों को आई मान सकते हो और थंब को करंट मान सकते हो। सॉरी, आप इन मुड़ी उंगलियों को आई मान सकते हो और थंब को बी मान सकते हो। अगर ये आई है, अंगूठे को आपने करंट मान रखा है, तो मुड़ी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और अगर मुड़ी उंगलियों को आपने करंट मान रखा है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन उंगलियों को करंट मानेंगे क्योंकि ये वायर भी मुड़ा हुआ है और उंगलियों को मोड़ना आसान रहता है। तो देखो मान लेते हैं इसमें करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। सभी बच्चे आप जिसमें भी देख रहे हो, टैब में देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो या डेस्कटॉप पे देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन पे ये बना हुआ दिख रहा है आपको, आपके स्क्रीन पे ये बना हुआ दिख रहा है। उस स्क्रीन पे अपनी उंगलियां स्क्रीन के ऊपर ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं बोर्ड पे मैं उंगलियां घुमा रहा हूँ, आप उस स्क्रीन पे अपनी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे घुमा दो, घुमाओ, सब बच्चे घुमाओ, राइट हैंड की उंगलियां ऐसे घुमा दो, ऐसे। क्योंकि करंट ऐसी बह रही है, तो ये अंगूठा देखो बाहर आता हुआ दिखेगा, बाहर आता हुआ दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन से, बाहर आता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? आउटवर्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? सेंटर पे आउटवर्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं हम लोग डॉट से। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे हम लोग? डॉट से। समझ में आ गई बात? और इस वाले फेस पर आपको दिखेगा नॉर्थ पोल, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, तो यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल आपको ऐसे बना देना है, यहाँ बनेगा आपको नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल दिखेगा, ये नॉर्थ पोल दिखेगा। इसके पीछे बनेगा साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना जरूरी है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में होता है, मोनोपोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेट ऐसा है जिसमें तो नॉर्थ पोल है। जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा, कहीं ना कहीं साउथ होगा। तो साउथ जस्ट इसके पीछे बनेगा, क्योंकि तुम्हें इधर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो उधर से खड़े होकर देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी। अच्छा, अगर करंट केस नंबर 1 था ये, अगर करंट आपको दिख रही है क्लॉकवाइज, केस नंबर 2 देखो, अगर आपको करंट दिख रही है क्लॉकवाइज, मान लो इस लूप में करंट ऐसे बहेगी, इस लूप में करंट ऐसे बहेगी, तो अब आप उंगलियां कैसे मोड़ोगे अपनी? आप उंगलियां मोड़ोगे करंट के साथ साथ, अपनी स्क्रीन के साथ साथ ऐसे घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमा दो। सबको घुमाना हाथ, है ना। बिना हाथ खोले चैप्टर के अंदर कुछ नहीं होगा। ये ऐसे कैसे घुमाना हाथ, उंगलियां ऐसे घुमानी है अपने को, तो ये अंगूठा आपको अंदर जाता हुआ दिखेगा ऐसे स्क्रीन के, आपके लैपटॉप की या आपके डेस्कटॉप की या आपकी टैब की या आपके मोबाइल के अंदर जाता हुआ दिखेगा, या अंगूठा अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? इनवर्ड, है ना। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपन शो करते हैं क्रॉस से। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, ध्यान रखना। इसका मतलब है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और
इसका मतलब है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक। और अगर आपको क्लॉकवाइज के अंदर बहती दिख रही है तो ये दिखेगा साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल दिखेगा, और ये एस बना दिया मैंने, यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ पोल। तो देखो इसको एक बार पेज पे स्टे करो 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, इसकी रीडिंग करो, दोबारा स्क्रीनशॉट लो और नोट करो तो नोट करो, और मुझे डन करो कि सर समझ में आ गया। चलो आ गए सभी बच्चों के मैसेज। तो देखो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कॉइल के सेंटर पर, कॉइल है 100 टन की, 100 टर्न है कॉइल के अंदर, कॉइल में टर्न है 100, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, और करंट है उसमें 5 एम्पियर। तो इसका रेडियस निकालना है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, टर्न दे रखे हैं, रेडियस दे रखा है, अपने को इसका क्या निकालना है, अपने को इसका रेडियस निकालना है। कॉइल का रेडियस कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड।
क्या करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। रेडियस निकालना आपको, रेडियस को इधर ले जाओ, बी को नीचे ले आओ, तो रेडियस हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b। वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू दे रखी है 100, करंट दे रखी है 5 और मैग्नेटिक रहता है कितना 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड रहता है 10 टेस्ला, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 है ना। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 2 आर 4 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया r इक्वल्स टू, ये 4 और 5 मिलके 10 हो गए, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू 10 है ना। तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर है ना। तो ये आंसर आ गया, कितने मीटर रेडियस का कॉइल होना चाहिए, ये रेडियस आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2 मिनट सोचेंगे। एक एल लेंथ का वायर है, इसको आर रेडियस की कॉइल में बेंट कर दिया, आर रेडियस की कॉइल में मोड़ दिया। अब टर्न कितने बने ये नहीं पता अपने को, क्योंकि अगर छोटी रेडियस के बनाएगा तो टर्न ज्यादा बन जाएंगे, बड़ी रेडियस के बनाएगा तो हो सकता है एक ही टर्न बने, या हो सकता है एक टर्न भी पूरा ना हो पाए, है ना। तो ये जो है आर रेडियस की कॉइल के अंदर बेंड कर दिया उसको, ठीक है। तो अपने को इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन आपको एल के टर्म्स में लेके आना है इसका आंसर, एल के टर्म्स में। एल के टर्म्स में क्योंकि आपको एल ही दिया हुआ है, तो कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हो रहा है क्या, है चांसेस? सोचो एक बार, सोचो।
देखो मैं कर रहा हूं, ये कह रहा है एन लेंथ का वायर है और उसको हम लोगों ने कॉइल के फॉर्म में मोड़ दिया। जैसे ये वायर आपका एल लेंथ, ये रहा वायर एल लेंथ। अगर मैं इसे कॉइल बनाना चाहूँ तो वायर के दोनों एंड पकड़ के मुझे मोड़ने पड़ेंगे। तो अगर मैं बड़ा कॉइल बनाऊंगा तो हो सकता है एक ही टर्न बने। ये बना दिया, मान लेते मैंने आर रेडियस का बना दिया, तो अगर एक टर्न का बना है, इफ वन टर्न, अगर एक टर्न का बना है तो क्या लिखोगे आप? इसका सरकमफेरेंस इसकी लेंथ से बना है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। उसके अंदर इसकी लेंथ काम में आई है तो आप n लिखोगे, n इक्वल्स टू 2 पाई आर। अगर मान लो इसको दो टर्न में मोड़ दो आप, एक टर्न मारा फिर एक और टर्न मार दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर दो टर्न है तो इसकी लेंथ जो है वो 2 इंटू 2 पाई आर बनाएगी। तो इसकी जो लेंथ है वायर की वो बनाएगी 2 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर, फिर एक बार वो घूमेगा तो 2 पाई आर। अगर तीन टर्न है तो इसकी लेंथ 3 टर्न बनाएगी 2 पाई आर की। और अगर एन टर्न है, इफ एन टर्न, तो एन इक्वल टू क्या लिखोगे? एन इंटू 2 पाई आर। और यहां से तो मान लेते हैं पर एन टर्न अपने को क्या पता कितने टर्न के बनाएगी, बताई थी उसने अपने को, तो अपन तो एन टर्न के मान लेते हैं। तो यहाँ से एन कितना निकला? यहाँ से एन निकला 2 पाई आर को नीचे भेज दो, एन अपॉन 2 पाई आर, ये एन निकला। अब बी का फॉर्मूला लगाएं, सेंटर में बी कितना होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये एन होता है, यहाँ पर कर दो तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई है, नीचे 2 पाई आर है, और एन की जगह लिख रहा हूं मैं एल इंटू 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर और 2 पाई आर मिलके 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगी। 2 पाई आर होता है तो कुआरी बना करो, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड में कुआरी होता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर में ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो भी अपन ने निकाला था। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर में यहाँ एन उठा के रख दो, तो ये एन की जगह मैंने रख दिया एल अपॉन 2 पाई आर के रख दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 और 2 मिलकर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका एल के टर्म में फॉर्मूला है, क्योंकि उससे अपने को टर्न नहीं बताया ना, तो टर्न अपने को निकालने पड़े। अपने को क्या पता है एक टर्न का बना रहा है कॉइल की, 2 टर्न का बना रहा है कि एन टर्न का बना रहा है। तो हमने ये मान लिया कि एन टर्न का बना रहा है, तो एन टर्न का बना रहा है तो हम लोगों ने एन की वैल्यू फाइंड करी है। तो बताओ ये क्लियर है क्या? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे या नोट कर रहे हो तो नोट कर लोगे। हो गया बच्चों? तो चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। फरीद और प्रियांशु स्पेशली Yes, sir. आज वीडियो देख के सोएंगे दोनों। मैं भी 2 लेक्चर शेयर कर रहा हूँ,
इसी चैप्टर के, तो दोनों देखना जरूरी है, प्रियांशु को भी और फरीद को भी। यस चलो सर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नहीं सर, टेक केयर सर। गुड बाय नाइट सर। बच्चों, बाय बाय बच्चों।